इतने खतरनाक जीव आखिर कहाँ और किस जगह पर पाया जाता है, उतना ही खतरनाक और रहस्यों से भरा हुआ है। करोड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। 1300 पक्षियों की प्रजातियां। सबसे खतरनाक जानवर एनाकोंडा। ये ईगल बहुत फुर्तीला होता है। कोरबो जनजाति वे बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है। बुल शार्क जैसे खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने टीवी या हॉलीवुड मूवीज में कोबरा, पाइथन और एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीव देखे ही होंगे। फिर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इतने खतरनाक जीव आखिर कहाँ और किस जगह पर पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही खतरनाक और रहस्यों से भरा हुआ है। ये जंगल 200 या 400 साल पुराना नहीं, बल्कि करोड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। ये जंगल इतना विशाल है कि यदि कोई इंसान इस जंगल में जाकर अपना रास्ता भटक जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये अमेज़न जंगल हमारे पृथ्वी का हार्ट है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। ये जंगल साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है और इसका सबसे बड़ा भाग ब्राजील में 60%, पेरू 13%, कोलंबिया 10% और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। इसका टोटल एरिया 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो भारत देश के टोटल एरिया से भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा है। इस जंगल में 40,000 पौधों की प्रजातियां, 17,000 पेड़ों की प्रजातियां, 1300 पक्षियों की प्रजातियां, 3,000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां और 430 तरह के स्तनधारी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों के बारे में। सबसे पहला है बुलेट आंट। ये चींटी आपको दिखने में भले ही छोटा लग रहा है, लेकिन इसके छोटे कद के छलावे में आकर इसके ताकत को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि ये चींटी दिखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटी की तरह दिखती है, पर इनका काटना किसी बंदूक की गोली लगने के बराबर है। इसलिए इस चींटी का नाम बुलेट चींटी रखा गया है। हालांकि इन चींटियों के काटने से आपकी मौत नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपको तेज बुखार हो सकता है। ये चींटी अमेज़न जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है टारंटुला मकड़ी। जैसे मैंने बताया था कि अमेज़न जंगल में 3,000 से ज्यादा मकड़ी की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से टारंटुला मकड़ी यहाँ की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। इसके शरीर का आकार 13 इंच जितना बड़ा होता है और वह काले तथा भूरे रंग के होते हैं। इनके बड़े बड़े बालों वाले पैर होते हैं, जो दिखने में भयानक लगते हैं। कहते हैं कि जब ये मकड़ी काटती है तो काफी मात्रा में जहर छोड़ती है, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके जहर की असर इंसानों पर नहीं होता है। अगर गलती से भी आपको काट भी ले, फिर भी आपको मधुमक्खी के डंक जितना दर्द होगा, उसके बाद सामान्य हो जाएगा। ये मकड़ी लोमड़ी तथा खरगोश के बिलों में निवास करते हैं। इसके बाद है पॉइजनस फ्रॉग, यानी जहरीले मेढक। ये मेढक दिखने में तो बहुत छोटे और खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये मेढक बहुत खतरनाक होते हैं। इस मेढक में 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है और अमेज़न जंगल में 100 से ज्यादा जहरीले मेढक की प्रजातियां पाई जाती है। ये मेढक आपको कई अलग अलग कलर में देखने को मिल जाएंगे। ये मेढक बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में दिखाई देता है। वहां रहने वाले स्थानीय लोग हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। इसके बाद है सबसे खतरनाक जानवर एनाकोंडा। दोस्तों, इस जीव के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनाकोंडा कितना खतरनाक होता है। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है, जिसमें आप इसका खतरनाक स्वरूप देख सकते हैं। एनाकोंडा भी अमेज़न जंगल में रहने वाला एक खतरनाक जीव है, जो 30 से 40 फीट लंबा होता है। जब ये अपने शिकार पर हमला करता है तो उसे मारता नहीं, बल्कि ये शिकार के शरीर को चारों तरफ से लपेट लेता है और अंत में उसे भोजन बनाकर निगल लेता है।
इस भोजन को पचाने में उसे महीनों तक का समय लग जाता है। ये एनाकोंडा जमीन से ज्यादा पानी में खतरनाक होता है। इसके बाद है दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिकारी पक्षी हार्पी ईगल। ये एक शिकारी पक्षी है जो अन्य जानवरों का शिकार करती है। ये पक्षी सांप, छिपकली और पेड़ों पर रहने वाले जीव जैसे बंदर आदि को मारने में सक्षम होता है। ये ईगल बहुत फुर्तीला होता है और अपने वजन से 2 गुना वजन अपने पंजों में लेकर उड़ने की क्षमता रखता है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, सिर्फ पंख की लंबाई ही 3 फीट के करीब होती है तथा इनका वजन 6 से 7 किलो का होता है और ज्यादातर ये बंदरों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। इन पक्षियों का जीवन काल 25 से 35 वर्षों के बीच रहता है। हालांकि यह प्रजाति अब धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है। इसके बाद आता है जगुआर। इस जंगल में जगुआर भी पाए जाते हैं। यह एक प्रकार के तेंदुए की प्रजाति होती है जो छुपकर जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये गुस्से में होते हैं तब ये अमेज़न का शेर बन जाता है। ये जीव काफी फुर्तीला और शातिर होते हैं। अपने शिकार को सिर्फ एक पंजा मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये ज्यादातर रात को ही शिकार करता है। हालांकि वे बड़े जानवरों को आसानी से मार सकता है, लेकिन आमतौर पर वह छिपकली, सांप, कछुए, पक्षी आदि छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं। इनका जीवन काल 12 से 16 वर्ष का होता है। दोस्तों, अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस खतरनाक जंगल में 400 से ज्यादा आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। उनमें से एक है कोरबो जनजाति। ये अमेज़न जंगल के ब्राजील और पेरू की सीमा पर निवास करते हैं। ये लोग अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए काफी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस जनजाति के साथ रहने वाले कुछ और जनजाति हैं जो बाहरी दुनिया से संपर्क रखते हैं, लेकिन कोरबो जनजाति के लोग किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करते। इन्हें हमेशा अलग रहना अच्छा लगता है, इसलिए आसपास के जितने भी जनजातियां हैं वो इन्हें काफी अलग समझते हैं। इसके बाद है कवाहिवा जनजाति। ब्राजील के अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में ये जनजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जनजाति के लोग अपने बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। ऐसा करने का सबसे बड़ी वजह ये है कि इन्हें जरूरी चीजों की कमी है। इन जनजाति के लोगों को इतना पता है कि आज नहीं तो कल लकड़ी काटने वाले आएंगे और यहाँ की लकड़ियाँ काट कर ले जाएंगे। और इनके साथ ऐसा होता भी है, जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर कई सारी लकड़ियाँ काटी जाती है, इसलिए उन्हें अपना घर भी बदलना पड़ता है। कई बार तो ये विरोध भी करते हैं, लेकिन इनकी नहीं सुनी जाती, इसलिए वे एग्रीकल्चर में भी निर्भर रहना छोड़ दिए हैं। अब ये लोग शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल केवल आदिवासी तक ही सीमित नहीं है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है जिसे अमेज़न नदी कहते हैं। इस नदी की लंबाई 6200 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस अमेज़न नदी में 5000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसके शरीर में 800 वोल्ट तक की बिजली पैदा होती है और उसे इलेक्ट्रिक हील के नाम से जाना जाता है। इस नदी में दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है पिराना मछली। ये अपने नुकीली दांतों से अपने शिकार को आसानी से चीर डालती है। यहाँ आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से ये मछली उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पिराना मछली के हमले से 4 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए थे। ये मछली ज्यादातर झुंड बनाकर ही शिकार करती है। इस मछली की लंबाई सामान्यतः 14 से 26 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों, इस नदी में बुल शार्क जैसे खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। ये शार्क आए दिन इंसानों पर किए गए हमलों की वजह से अक्सर चर्चा में बनी रहती है। इनकी लंबाई लगभग 11 फीट जितनी होती है और इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है। ये शार्क साफ और नमकीन दोनों तरह के पानी में रह सकती है। ये इतना खतरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को जिंदा नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि खुद की प्रजाति के शार्कों को भी अपना शिकार बना लेती है।
दोस्तों, इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक खतरनाक नदी बहती है जिसे बॉइल्ड वाटर रिवर या गर्म पानी की नदी कहते हैं। इनका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी इस नदी का पानी उबलता रहता है। कहा जाता है कि यदि कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत हो जाती है। नदी के आसपास रहने वाले आदिवासी लोगों में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाते या दफनाते नहीं हैं, बल्कि उसे इस उबलती हुई नदी में फेंक देते हैं, क्योंकि ये लोग इस नदी को स्वर्ग का द्वार मानते हैं। ये लोग इस नदी की पूजा भी करते हैं और मानते हैं कि इसमें रोग दूर करने की क्षमता होती है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार नदी का पानी इतना गर्म इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की गर्मी किसी तरह से इस नदी के रास्ते से बाहर निकलती है और साथ में नदी के पानी को गर्म कर देती है। तो दोस्तों, अमेज़न जंगल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।